मेरा नाम जोया है। मैं एक सिंपल सी घरवाली हूँ। एक माँ, एक बेटी और एक बहू। मेरी जिंदगी बिल्कुल आम थी। रोज घर का काम, बच्चों की देखभाल और शाम में चाय के साथ टीवी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन अस्तगफिरुल्लाह के सिर्फ 7,000 लफ्ज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोअजिज़ा बन जाएंगे। वो एक शांत सुबह थी। मैं किचन में रोटी बेल रही थी। मेरी छोटी बेटी ऐमन स्कूल के लिए तैयार हो रही थी और मेरी अम्मी जान कुरान पकड़कर सोफा पे बैठी थीं। जोया बेटा, आज सुबह से दिल घबरा रहा है, अम्मी ने कहा। मैं मुस्कुराई। अम्मी, आपको हर वक्त कुछ न कुछ लगता रहता है। बस इतना ही कहा था और कुछ देर बाद मेरी दुनिया बदल गई। ऐमन ने बैग उठाया, शूज पहने और बोला, अम्मी मैं चली। मैं पीछे से कहने वाली थी अल्लाह हाफिज, तभी उसके पैर लड़खड़ाए और वो सीधा जमीन पे गिर गई। मैं दौड़ी, ऐमन ऐमन आंखें खोलो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, सांस तेज। मैं चीख उठी, या अल्लाह। उसके पापा ने उसे गोद में उठाया और हम हॉस्पिटल की तरफ भागे। गाड़ी के अंदर मेरी अम्मी कुरान पढ़ रही थीं। मेरी खाला फोन पर सूरा यासीन सुनवा रही थी और मैं सिर्फ एक लफ्ज बोल रही थी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हर सांस में, हर आंसू के साथ। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर ले जाकर कहा, चाइल्ड की ब्रीदिंग बहुत कम है, हम वेंटिलेटर पर ले जा रहे हैं। मेरे आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया। मैं वहीं हॉस्पिटल के फ्लोर पर सजदे में गिर गई। आंसू गिर रहे थे, लोग देख रहे थे, लेकिन मुझे बस एक बात याद थी, मेरी दादी का एक जुमला, जोया, जब जिंदगी रुक जाए तो अस्तगफिरुल्लाह से चलती। मैंने अपने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं गुनहगार हूँ लेकिन तू माफ करने वाला है। मैंने फैसला कर लिया, मैं 7,000 बार अस्तगफिरुल्लाह कहूंगी। मुझे नहीं पता था इसमें क्या ताकत है, लेकिन मेरे दिल में कहा, शुरू कर दे। मैंने काउंटिंग स्टार्ट की। हर आंसू के साथ एक अस्तगफिरुल्लाह, हर दर्द के साथ एक अस्तगफिरुल्लाह, हर सांस में एक अस्तगफिरुल्लाह। खाला मेरे पास आई, बोली, जोया थोड़ा आराम कर लो। मैं बोली, खाला, अगर मेरी बेटी की सांस रुक गई तो मैं कैसे आराम करूं? दादी फोन पर रो रही थी, बेटा सब खैर होगा, बस अस्तगफिरुल्लाह। सुबह से शाम हो गई थी। मुझे लगा मेरी जबान थक गई है, लेकिन हर बार जब थकावट आती, किसी नर्स का इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी कहना मेरे दिल को नई ताकत दे जाता। मैंने फोन देखा, काउंटर 6,820, बस 180 और। मैंने अपनी सांस संभाली और बोला, या अल्लाह, अब तेरी रहमत का वक्त आ गया है। जब मैंने 7,000वीं अस्तगफिरुल्लाह कहा तो कुछ अजीब हुआ। मुझे लगा हवा में सुकून सा भर गया। उसी वक्त डॉक्टर आईसीयू से भाग कर आया और बोला, मिसेस जोया, आपकी बेटी ने आंखें खोली हैं। मैं बेहोश सी दौड़ गई अंदर। ऐमन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अम्मी मैं सो गई थी ना। उसकी आवाज मेरे लिए जन्नत थी। मैंने उसे गले लगाया और रो पड़ी। डॉक्टर बोला, हमने सब कुछ ट्राई कर लिया था, लेकिन ऑनेस्टली ये रिकवरी एक मिरेकल है। मैं मुस्कुराई और दिल से कहा, मिरेकल नहीं डॉक्टर साहब, ये अल्लाह का करम है और अस्तगफिरुल्लाह का असर। 3 महीने बीत गए। ऐमन बिल्कुल ठीक हो गई। अब हर रात सोने से पहले 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती है। वो कहती है, अम्मी जब मैं ये पढ़ती हूँ ना, मुझे लगता है अल्लाह मेरे पास है। अम्मी जान हर सुबह कहती हैं, बेटा देखा, जिंदगी तभी मीठी होती है जब जबान से माफी का जिक्र होता है। मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब कुछ बदल गया। अब मेरी खाला हर महफिल में मेरी कहानी सुनाती हैं। दादी हमेशा कहती हैं, जोया तूने सिर्फ अपनी बेटी नहीं बचाई, बल्कि हम सबका ईमान ताज़ा कर दिया। अब जब भी कोई मुश्किल आती है, बिजली का बिल लेट हो, हस्बैंड का बिजनेस डाउन हो या हेल्थ प्रॉब्लम हो, सब कहती हैं, चलो मिलकर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हैं, और हर दफा रास्ते खुल जाते हैं। उस रात जब सब सो गए, मैं छत पे गई, हवा में तस्बीह ली और चांद को देखकर कहा, या अल्लाह, तूने मुझे सब कुछ दे दिया, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगा चांद भी उस वक्त आमीन कह रहा था। अगर आप भी किसी तकलीफ में हो, चाहे वो बीमारी हो, पैसे की दिक्कत या दिल का दुख, तो घबराएं नहीं, बस दिल से बोलिए, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, क्योंकि जब इंसान माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसके नसीब लिखता है। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ माफ़ी नहीं, एक रहमत का दरिया है जो जब चलता है तो मुआजिज़े होने लगते हैं।
मैं जोया आज भी हर रोज कम से कम 300 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ती हूँ। मुझे लगता है मेरी रूह साफ